ऑपरेशन भी करा दिया गया, लेकिन आज वो व्हील चेयर पे ही है। आज वो सिर्फ इतनी तमन्ना रखती है कि हम अपने से लैट्रिन बाथरूम हो आए, लेकिन शायद वो भी संभव नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य की जानकारी का था, आप भाग्यशाली हैं कि आपको समय से पहले जानकारियां मिल रही हैं कि आपको स्थिति नहीं आई है। आज अगर थोड़ा सा भी वो पीसता है, चलने में दर्द करता है, तो आने टाइम में भयानक रूप लेगा। अगर आज आपने उसका केयर नहीं किया, उसका ध्यान नहीं दिया, तो एक बार सर के जोरदार ताली बजा सकते हैं। ओनली वन। धन्यवाद। मैं यूके दास प्रीतम नगर से आता हूँ जी, और हमारे यहाँ परेशानी काफी दिनों से, मेरी मिसेस को घुटने की परेशानी पिछले 7 सालों से। हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे अच्छे अस्पताल थे, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ, तो इसलिए हमारी पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है। उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, सिर्फ शुरू में लगाते हैं, वो फिर बाद में रिम्बर्स हो जाता है पूरे का पूरा। तो हमने हिंदुस्तान के एक भी अच्छे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा था। दिल्ली के 3 अस्पताल, बेंगलोर के अस्पताल, वहां से जब मायूस होकर लौटा तो फिर आयुर्वेद की शरण में गया। 6 महीने तक आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ली, हजारों रुपए उस पर खर्च कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह से सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्तों की जानकारी और रोग ने जो है काफ़ी कुछ हमें सिखाया भी, पढ़ने के लिए जिज्ञासा हुई, काफ़ी कुछ पढ़ा भी, लेकिन सिर्फ पढ़ने से, जान लेने से ही नहीं हो पाता, उसके लिए उपाय भी करने होते हैं। तो एक सज्जन हमारे जो इनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि इतना ट्राई कर चुके हो, एक बार आप मेरी भी बात मान लो। विजय सर ने मेरे लिए, पहले रविवार को ये बंद हुआ था सेंटर, साफ सफाई का काम होता था, इन्होंने मेरे लिए रविवार को सेंटर को खोला और कहा कि अभी पहले आप डेमो ले लें, बात समझ में आए, 2-3 महीने तक आप इसको पहले करें। किसी भी चीज को देखो जी, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और मैं बताऊं आपको, बीमारी का आधा इलाज विश्वास होता है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दवाओं का भी असर तभी होता है जब आपके मन में विश्वास होता है। नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी होती है शरीर के ऊपर कि वो आपको ठीक नहीं होने देती, क्योंकि आपके मन में अगर नेगेटिव एनर्जी तैर रही है तो आपके नेगेटिव हार्मोन्स ही इकट्ठे होंगे, वही तैयार होंगे जो आपके रोग को ठीक नहीं करने। तो लगातार मैं 3 महीने से आ रहा हूँ, और मैं क्या बताऊँ, अद्भुत चमत्कार ये इस मशीन के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा, जो कि थर्मल थेरेपी है। मन से पहले तो ये भ्रांति निकालें कि ये सिर्फ फिजियोथेरेपी है। जी नहीं, ये फिजियोथेरेपी नहीं है, बहुत प्राचीन युग का ये ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं थर्मल थेरेपी, जो कि गर्मी के द्वारा, पर्टिकुलर स्टोन के द्वारा ये दी जाती है, और उससे शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होता है। और ऊपर वाले की कृपा, विजय सर की मेहनत और हम सबका विश्वास जो है, तभी हमें इस रोग को ठीक लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, और तभी हम ठीक हो पाएंगे। तो मशीन लेना सही बात है, एक साथ फंड को इकट्ठा करना किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मन में ठान लें तो धीरे धीरे करके सारा इंतजाम हो जाता है। कुछ मदद आप खुद को करें, कुछ ऊपर वाला भी अदृश्य रूप से मदद करता है। अगर मन में अगर ठान लिया आपको, तो वो एक एनर्जी ऐसी वाइब्रेंट आती है जो कि ऊपर वाला भी मदद करता है, और किसी न किसी रूप से थोड़े थोड़े आने शुरू हो जाते हैं। ये मैं इसका प्रमाण हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में 50,000 रुपए भी नहीं थे। वो तो अगर विजय जी ने हिम्मत नहीं दिलाई होती कि ठीक है, जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे आप देते जाइए, इकट्ठा करते जाइए। और मैं बताऊं आपको कि जब मैंने ये मन में ठान लिया, तो एक ऐसा पैसा, मेरा रुका हुआ पैसा था अपने आपस में के लोगों में, जिससे मैं
मांग नहीं सकता था, रिश्तेदारी ऐसी थी या इस तरह का था जिससे मैं मांग नहीं सकता मुंह खोल के। और वो पैसा देखिए, वो मेरे पास अचानक फोन आता है कि ऐसा है, हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत दिन से आपका पैसा रुका हुआ है और जो है हम चाहते हैं कि हम आपको दे दें। तभी हमें उस अदृश्य शक्ति को हमने देखा, नमन किया कि देखो, मन में ठान लिया और कहीं ना कहीं से जो है ये चीजें आ गई और बहुत बड़ी रकम थी। उस रकम ने इतना हमें योगदान दिया इस चीज को खरीदने के लिए कि मैं बता नहीं सकता आपको। खुद की बात करूं, मेरे साथ 2-3 बीमारियां बहुत पुरानी, कमर से मैं बहुत परेशान, 15-20 मिनट तक मैं खड़ा नहीं हो पाता था। उस समय ऐसा लगता था कि जब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को देखता था कि ईश्वर ने क्या ताकत उसको दी है कि 10 घंटे तक लगातार वो एक जगह पे खड़ा होकर के ड्यूटी देता है और हमें 15-20 मिनट खड़ा नहीं हो पाते। पेड़ से मैं गिरा था, बहुत 40-45 साल पहले की बात है, और वो मुझे जो है अब दर्द की 3-4 साल से उभर के आया। प्रोस्टेट की अलग समस्या, पेशाब नहीं रोक पाना, जल्द पेशाब को जाना, इस तरह की समस्या थी। उन सब में बेहतरीन फायदा मुझे यहाँ पे आने के बाद मिला। तब हमने निश्चय किया कि ठीक है, हम तो यहाँ पे आ जाते हैं किसी तरह से भी, लेकिन घर में हमारे और भी लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सभी एक साथ इस सेंटर पे नहीं आ सकते। ऐसी चीजों को देखने के लिए भी मशीन घर में होना बहुत जरूरी है। तो ये तय कीजिए, जैसी आपकी सेहत उसी तरह से आपका मन भी होना चाहिए। मन को सेहतमंद बनाएं और धीरे धीरे करके, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सारे अद्भुत। आप छोटी और बड़ी चीज को न देखें, यहाँ पे जितने भी छोटे से छोटे चीज हैं वो भी बहुत ही अद्भुत सामान है, उसको भी लेने का प्रयास करें। एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है, ह्यूमन नेचर है, आमतौर पे आदमी यही सोचते हैं कि इतना महंगा सामान है, बहुत मार्जिन होगा, बहुत मार्जिन होगा, मानव स्वभाव है, सही बात है। लेकिन मन के किसी कोने में देखें कि अगर कुछ मार्जिन है भी तो वो मार्जिन कहाँ खर्च हो रहा है। 100 में से अगर 10 लोग इस तरह का योगदान देते हैं तो 90 लोगों का कल्याण होता है। सही बात है, नेकी का कल्याण है। सही बात है। हमें नहीं इस चीज का ख्याल नहीं रखना कि इसमें कितना किसकी बचत हुई है, हम तो ले गए घर, इसमें बहुत लोगों का फायदा हुआ है, उस अदृश्य लोगों का फायदा हुआ है जो बहुत ही लाचार हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ योगदान सब कीजिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। इसी जन्म में आपको किसी न किसी रूप से, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन किसी न किसी रूप से आपको वो फल जरूर मिलता है, और यही मिलता है, इसी धरती पे मिलता है। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया। एक मन साफ था, लेना है, पैसे इतने पुराने फंसे थे, लेकिन वो कहाँ से आकर टपक गया, इसलिए तो दोस्तों सभी को हम कहेंगे, जैसी शक्ति आपकी हो, ये बहुत ही अद्भुत मशीन है, जरूर लें, जरूर लें। और यह भी कहते हैं कि मशीन ले जाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ आना छोड़ दें, नहीं, इस परिवार का लगाव एक बहुत ही अलग है। ये एकदम मंदिर की तरह है, इतना पाक जगह है जहाँ पे सभी लोग दोस्ती के सिवा और कुछ नहीं सोचते, सारी दुश्मनियों को बाहर फेंककर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आना भी जारी रखें और सर के लिए वाकई बहुत मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, क्योंकि इतना नेक काम ये कर रहे हैं। ये सेंटर जब वाकई अब जब कहीं दूर चला जाएगा तब हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे कि बहुत बुरा होगा। तो इसलिए उस दिन को कभी ना आने दें। और बहुत ही तकलीफ मन से हम इधर काफी दिनों से सर की बातें सुन रहे थे, इनके मन में जरूर पीड़ा है, और वो हम लोगों की कमजोरी की वजह से ही है। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते ही सारी चीजों को दिमाग से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करें। हमारी भी गुजारिश है, हाथ जोड़कर मेहनत करें हम, और मन में विश्वास रखें कि यहाँ पे हर चीज का इलाज संभव है। धन्यवाद।